जीवन का साथ क्या है? जल, जहाँ जीवन का आरंभ होती है, या फिर मृत्यु, जहाँ जीवन का अंत होता है। जीवन का साथ ये नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस अवस्था में हुआ, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। जात पात के भेदभाव तो कुछ नासमय मनुष्य करते हैं, लेकिन मनुष्य को सृष्टि करने वाले, बनाने वाले तो भगवान अल्लाह ही नहीं पड़ेगी कि आपकी मृत्यु कब और कहां और किस अवस्था में। महत्व तो यह है कि आप जिस जीवन जिया, किस उद्देश्य से जिया, महत्व से जिया, आपका उद्देश्य क्या था। संसार जीवन जीने की आपसे प्रेरणा लेती है। आपकी मृत्यु के पश्चात भी आपका चिंता बढ़ती है, मृत्यु का भय बढ़ती है। मनुष्य की मृत्यु तो होती है, परंतु आत्मा का अंत कभी नहीं होता। आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा अमर है। आत्मा का अंत कोई नहीं कर सकता। यदि आत्मा का अंत हो सकता है या कर सकता है तो वो है खुद आप। आपका दुष्कर्म, आपका बुरा काम, आपका दुष्कर्म वही आत्मा का अंत कर सकता है। तो उस सबको त्याग के कुछ अच्छा काम कीजिए। जितना भी जीवन काल आपके पास बचे हुए हैं, उसमें केवल शुभ कर्म कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो संसार आपको देख के कुछ सीख सके, आपको देख कर कुछ प्रेरणा ले सके, कुछ समझ हो सके कि नहीं। यदि संसार आपको देखकर सीखेगा, वो प्रेरणा पाएगा, तो आप भी अमर हो जाओगे। इसी तरह हमारे सूरवीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी अमर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म 23 जनवरी 1897 1896। उनके पिता के नाम जानकीनाथ बोस और माता के नाम प्रभावती देवी। उनके पिता शहर के सबसे बड़े मशहूर वकील थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज के गठन किया। उसके बाद तो आप सभी को पता ही है किस तरह से वो देव है जो महान कहलाता है, देवों का देव महादेव कहलाता है। आप सबके मन में ये प्रश्न अवश्य उठी होगी कि महादेव कोई और देवता क्यों नहीं कहलाता। इसलिए कि महादेव में, शिव में एक विशेष ऐसा गुण है जो किसी और में नहीं। निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करते हैं। यदि सृष्टि पे विपत्ति आई तो निज प्राणों की चिंता न करते हुए हलाहल ग्रहण करने की ये सच महादेव। और इसी त्याग के कारण शिव ही महादेव। किसी मनुष्य के निष्भाव से स्वयं को अर्पित कर देते हैं। यदि किसी मनुष्य निष्भाव से स्वयं को अर्पित कर देता है मनुष्य के कल्याण के लिए, तो वह मनुष्य भी महापुरुष कहलाता है। को अगर किसी को भूख लगे हैं तो उसे अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया जाए। किसी बीमार को उसे लेकर उसे उपचार किया जाए, उसे इलाज किया जाए। अगर यदि किसी पशु पक्षियों को अपने आप को समर्पित कर दे, इस तरह से अपने आप को महापुरुष उन व्यक्तियों को, वो मनुष्य महापुरुष है। तो आइए हमारे साथ हम सब साथ में मिलकर एक दूसरे का मदद करते हैं।
पशु पक्षियों को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, एक दूसरे को प्यार भाव देते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं।